हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसमें क्या जो है हम भूगोल उसका जो है अर्थ एवं विषय क्षेत्र के रिलेटेड क्वेश्चन जो है कम से कम क्वेश्चन 20 तक जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, आप लोग ध्यानपूर्वक क्वेश्चन पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला है कर कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो ये जो है हिकेटियस को कहा जाता है। इसको ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, क्या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, हिकेटियस का। ठीक है, हिकेटियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। ठीक है, कह रहा भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। ठीक है, तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। एरिस्टोस्थेनीज को हो जाएगा, या फिर हिप्पोकर्स को हो जाएगा, या फिर हिकैटियस को हो जाएगा, या फिर हेरोडोटस को हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो अगर हाँ, आप लोग अगर कहेंगे कि पूरे यानी कि जो भी आपका एग्ज़ाम है, अगर उससे कहेंगे कि हमें इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन करने हैं, तो हम इसको भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्या एरेटोस्थेनीज जो है भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय, ठीक है, एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, कह कि भूगोल के लिए जियोग्राफी का, ठीक है, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया था। तो जियोग्राफी का शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था, आप लोग बताइएगा। तो हिकैटियस को कहा जाता है, या फिर हेरोडोटस को कहा जाता है, या फिर एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, या फिर एनेक्सीमेंडर को कहा जाता है। तो आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि एरेटोस्थेनीज, ये जो है जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। ठीक है, किसने किया था, एरेटोस्थेनीज ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, क्वेश्चन नंबर चौथा है, कह कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। क्या करा, जियोग्राफी की कुल मिला के आपको ये बताना है कि जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ क्या होता है, या फिर इसकी परिभाषा क्या होती है। तो इसमें दे रखा है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, या फिर भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी तथा मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन करता है, भूगोल वह विज्ञान है जो मानवीय एवं प्राकृतिक विषमता का अध्ययन करता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, इसको जो है ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर या फिर भूगोल की परिभाषा कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पाँचवा है, कह रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या कह रहा है, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, ये किसने कहा था। भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान, तो ये किसने कहा था, टॉलमी ने कहा था, या फिर कॉन्ट ने कहा था, या फिर वारेनियस कहा था, या फिर टेलर ने कहा था, या फिर टॉलमी ने कहा था। आप जो बताइएगा। तो पाँचवें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि वारेनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है, ये वारेनियस ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है, कर भूगोल भूतल का अध्ययन है, ये किसने कहा था, भूगोल भूतल का अध्ययन है। तो ये टॉलमी ने कहा था, या फिर कॉन्ट ने कहा था, या फिर वारेनियस ने कहा था, या फिर हमबोल्ट ने कहा था। तो ये किसने कहा था, ये जो है कॉन्ट साहब ने कहा था। क्या कहा था कि भूगोल जो है भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था, ये कॉन्ट ने कहा था कि भूगोल भूतल का अध्ययन होता है। ये किसने कहा था, कॉन्ट ने कहा था। और वारेनियस ने क्या क्या कहा था, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है। क्वेश्चन नंबर सातवां है, कह कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। कह कि भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कौन है। फ्रेडरिक रेडजल, या फिर ग्रिफिथ टेलर, या फिर फेवरे, या फिर विडाल डी ला ब्लॉस। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ये भौगोलिक विचारधाराओं में नवनियतिवाद की विचारधारा का प्रवर्तक कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ग्रिफिथ टेलर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठवां कर कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्या करा है, वर्तमान भूत की कुंजी, यह कथन किस विद्वान का है, डटन का है, या फिर जेम्स हट्टन का है, या फिर डेविस का है, या फिर वाल्टर फेंग का है। तो कह वर्तमान भूत की कुंजी यह किसका कथन है, डटन का है, या फिर जेम्स हट्टन का है, या फिर डेविस का है, या फिर वाल्टर फेंग का है।
तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जेम्स डट्टन सही हो जाएगा। वर्तमान भूत की कुंजी है, ये किसने कहा था? तो जेम्स हट्टन ने कहा था। किसने कहा था? जेम्स हट्टन ने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? क्या कह रहा है कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? वाल्टर फिंक का, या फिर WM डेविस का, या फिर LC किंग का, या फिर पेल्टियर का? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 9 का ऑप्शन नंबर बी WM डेविस सही हो जाएगा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का प्रतिफल होता है, यह कथन किसका है? यह कथन WM डेविस का हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10वां है, क्या कह रहा है कि यदि इतिहास यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? कह रहा है कि यदि इतिहास में कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है? तो इस कथन को किस विद्वान ने कहा था? कार्ल सॉवर ने कहा था, या फिर NJ स्पाइकमैन ने कहा था, या फिर HJ मैकिंडन ने कहा था, DH हिटलसी ने कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये जो है कार्ल सॉवर ने कहा था। यदि इतिहास कब का अध्ययन और भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक ये तार्किक अध्ययन होता है, तो कार्ल सॉवर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा कि भू आकृति यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? भू आकृति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये जो है किसको कहा जाता है? डेविस को कहा जाता है, या फिर पेसेल को कहा जाता है, या फिर पेंक को कहा जाता है, या फिर हट्टन को कहा जाता है? तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी पेसेल सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? पेसेल सही हो जाएगा। ये भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेसेल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कर रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? कह रहा है कि रुको और जाओ नियतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? AJ हर्बर्टसन है, या फिर जॉर्ज टैथम है, या फिर हॉटसॉन है, या फिर ग्रिफिथ टेलर हैं? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 12वें का ऑप्शन नंबर डी ग्रिफिथ टेलर सही हो जाएगा। रुको और जाओ नीतिवाद की विचारधारा के प्रतिपादक कौन है? तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म की विचारधारा किसने दी थी? तो ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? कि भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? और हाँ, अगर यह वीडियो आप लोगों को यूजफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप जय हिंद जरूर लिखेंगे। ठीक है। कह रहे भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दे रखा है विडाल डी ला ब्लास, जीन ब्रून्स, हेटनर, H बैरोच। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वें का इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। H बैरोज ने कहा था कि मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला है। ठीक है। तो भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन हो जाएगा? H बैरोज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कह रहा कि गणितीय भूगोल का क्या कह रहा गणितीय ठीक है क्या गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है? कह रहा कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स है, टॉलमी है, स्ट्रेबो है, या फिर थियोफ्रेस्टस है? तो आप लोग बताइएगा। कह रहा कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? थेल्स है, टॉलमी है, स्ट्रेबो हो, या फिर थियोफ्रेस्टस हो जाएगा। तो इसमें जो है 14 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि थेल्स जो है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता माना जाता है। किसको माना जाता है? थेल्स को माना जाता है। किसको माना जाता है? थेल्स को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। कह रहा कि क्योंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है। ठीक है। तो यह कथन किसका है? कह रहा कि मानव पृथ्वी पर निवास करता है, पृथ्वी पर निर्भर रहता है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? हैवरे का, या फिर ब्लास का, या फिर सैम्पल का, या फिर जीन ब्रून्स का? तो इसमें बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 15वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि क्या 15वें का ऑप्शन नंबर डी यानी कि जीन ब्रोन्स सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन ब्रोन्स सही हो जाएगा। ये मानव पृथ्वी पर निवास करता है
तथा पृथ्वी पर निर्भर है। यह कथन किसका है? जीन ब्रुन्स का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कह कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को, या फिर H.J. हर्बर्टसन को, या फिर फ्रेडरिक रैडजल को, या फिर हमबोल्ट को। कह रहा कि क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? तो क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस भूगोलवेत्ता को कहा जाता है? कार्ल रिटर को कहा जाता है, या फिर H.J. हर्बर्टसन को कहा जाता है, या फिर फ्रेडरिक रैडजल को कहा जाता है, या फिर हमबोल्ट को कहा जाता है। तो इसमें जो है 16वें का ऑप्शन नंबर ए, कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का पिता या फिर भूगोलवेत्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है क्योंकि मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? ब्लास को कहा जाता है, या फिर हमबोल्ट को कहा जाता है, या फिर कार्ल रिटर को कहा जाता है, या फिर जीन्स ब्रुन्स को कहा जाता है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 17वें का ऑप्शन नंबर सी, कार्ल रिटर को मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानव भूगोल का संस्थापक किसको कहा जाता है? तो कार्ल रिटर को कहा जाता है। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है, जो ठीक है, आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। और हाँ, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया करे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 18 है कह रहे कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? कह रहे कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? ब्लॉस का है, या फिर ठीक है, या फिर हंटिंगटन का है, या फिर कुमारी सैंपुल का, या फिर हमबोल्ट का। तो 18वें का ऑप्शन नंबर सी, 18वें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुमारी सैंपुल का हो जाएगा। क्या? कुमारी सैंपुल का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुमारी सैंपुल का ये कथन है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है। तो यह कथन किसका है? कुमारी सैंपुल का हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 18 तक देख लिया है। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।